नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। किसी भी छात्र के लिए सम्मान पाना बड़े ही गौरव की बात होती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के छात्रों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, अपने रिवॉर्ड से इनकार करने वाली ये लड़की राबिहा अहदुर्रहीम है। दरअसल पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा को हिजाब पहनने के कारण कथित तौर पर दीक्षांत समारोह से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद गुस्साई छात्रा ने गोल्ड मेडल को लेने से इनकार कर दिया। छात्रा का नाम राबिहा अहदुर्रहीम बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस कॉन्वोकेशन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। राबिहा के माने तो हिजाब हटाने से मना किया जाने पर सुरक्षा बलों ने उसे समारोह में आने से रोक दिया। राबिहा कहती हैं कि जब वो दूसरे छात्रों के साथ ऑडिटोरियम में बैठी थी तब उसे बाहर आने और फिर हिजाब हटाने के लिए कहा गया। राबिहा ने जब हिजाब हटाने से इनकार कर दिया तो उसे ऑडिटोरियम के बाहर बैठने के लिए कहा गया। उसका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति कोविंद ऑडिटोरियम में उपस्थित थे तब तक उसे अंदर नहीं आने दिया गया। समारोह से राष्ट्रपति के जाने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने छात्रों के बीच बाकी सर्टिफिकेट्स बांटे। जब राबिहा को गोल्ड मेडल लेने के लिए मंच पर बुलाया गया तब उसने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। हिजाब हटाने के लिए कहे जाने से गुस्साए राबिहा ने कहा कि मैंने गोल्ड मेडल को अस्वीकार कर दिया। राबिहा ने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में मैंने ये मेडल लेने से इनकार किया है। खबरों के अनुसार राबिहा यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रैलियों में एक नियमित भागीदार रही हैं। उन्होंने बीजेपी नेता तरुण विजय की कैंपस यात्रा का भी विरोध किया था। बताया जा रहा है कि जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऑडिटोरियम से राबिहा को बाहर निकाले जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। दरअसल साल 2018 बैच के कुछ गोल्ड मेडलिस्ट ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध के तौर पर खुद दीक्षांत समारोह से बहिष्कार करने का फैसला किया था। स्टूडेंट काउंसिल ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आग्रह किया था जिसमें राष्ट्रपति शिरकत कर रहे थे। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार जब छात्रों ने अपने सर्टिफिकेट के लिए तो उन्होंने विरोध के तौर पर गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। मतलब छात्रों ने सर्टिफिकेट्स तो लिए पर गोल्ड मेडल नहीं लिया। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि खुद स्टूडेंट्स ने दीक्षांत समारोह से बहिष्कार किया है। हिजाब की बात गलत है। छात्र नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ हैं और इसी से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। जी हाँ, हाल में कुछ ऐसा ही हुआ जब जी न्यूज के प्रोडक्शन हेड नासिर आजमी ने ये कहकर रिजाइन कर दिया कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस्तीफा दे दिया है। नासिर का कहना था कि जेएनयू, कन्हैया कुमार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की घटनाओं को कवर करने के मामले में जी न्यूज विफल रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, जबकि असल सच्चाई कुछ और ही थी। आजमी को एक महीने पहले ही परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पीआईपी में रखा गया था क्योंकि उनके काम की परफॉर्मेंस मीडिया संस्थान के मानक पर खरी नहीं उतरती थी। इस बात को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज आप देख सकते हैं जिसमें उनका पीआईपी टाइप 4 दिसंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक प्रभावी था। मतलब उनको उनकी परफॉर्मेंस सुधारने का अल्टीमेट पहले ही मिल चुका था। तो लोग सीएए और एनआरसी की आड़ में झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज। शुक्रिया।